आज के सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, यानी अंतःखंड रूपी समतल का समीकरण। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। तो देखिए यहाँ पर लेट ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 represent a plane having intercept on x axis comma y axis and z axis are small a, small b और small c, एंड यहाँ पर लगा दीजिए एंड स्मॉल c रिस्पेक्टिवली। यानी मान लिया कि ax प्लस by प्लस cz, जो कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल ABC है और प्लस कांस्टेंट है d। तो ये एक जो है प्लेन को शो करता है। जो भी एक घातीय समीकरण 3 चर में होता है वो किसी न किसी प्लेन को शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए, जिसका इंटरसेप्ट हम लोग जो है एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल a, वाई इंटरसेप्ट स्मॉल b और जो है जेड इंटरसेप्ट जो है स्मॉल c लिए। यहाँ पर देखिए जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो अब जो है एक प्रकार का ऐसा जो है प्लेन लिया गया है, मान लीजिए इस तरह का, और ये ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए बी सी ये पॉइंट लिया गया, ठीक है। तो इसका देखिए कि जैसे एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल a दिया हुआ है तो ये 0 0 हो जाएगा। ये जो है आपको जो है 0 b 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 0 0 c हो जाएगा। इससे अच्छा रहेगा कि ये जो है जैसे कैपिटल ABC उसमें लिए हैं, तो इस प्लेन का नाम हम लोग जो है PQR ही कर देते हैं, ठीक है। PQR, ठीक। तब देख लीजिए, यानी PQR जो है आपका, P कहने का मतलब क्या है कि ओरिजिन से x पर a इंटरसेप्ट काटा हुआ है जो OP के बराबर है, और y पर b इंटरसेप्ट काटा हुआ है जो कि OQ के इक्वल है, और फिर जो है z पर c इंटरसेप्ट काटा है जो OR के इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा है उसको ये तीनों का तीनों पॉइंट बारी बारी से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो बारी बारी से जब सेटिस्फाई करेगा तो फॉर P A 0 0 के लिए चलते हैं, ठीक है। तब जो है फ्रॉम 1 उसको जब सेटिस्फाई कराइएगा तो a इंटू स्मॉल a प्लस 0 प्लस कैपिटल D इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम लोग a का वैल्यू निकालें तो माइनस में d बाई स्मॉल a आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर अगर Q के लिए चले तो 0 b 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है फिर से फ्रॉम 1 से अगर चले
तो यहाँ पर 0 प्लस b इंटू स्मॉल b प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 0। यानी यहाँ से जो है कैपिटल B का वैल्यू आ गया माइनस में d बाई बी। और सिमिलरली यानी कैपिटल C का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस d बाई सी हो जाएगा। और इस तीनों वैल्यू को अब जो है 1 में पुट किया जाए तो फ्रॉम वन ए के जगह पर क्या पुट करना है, माइनस डी बाई ए। तो माइनस में डी बाई ए इंटू एक्स, माइनस में डी बाई बी इंटू वाई, माइनस में यहाँ पर जो है डी बाई स्मॉल सी इंटू जेड और प्लस डी इक्वल टू जो है 0। अब देखिए इसमें से d अगर जो है हम लोग माइनस डी ही कॉमन ले तो माइनस डी कॉमन लेने का मतलब है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इक्वल टू जो है 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू जो है 1। देखिए ये प्लेन का जो इक्वेशन है सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग स्ट्रेट लाइन 2D में इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हैं। क्या, तो इस प्रकार से कि x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट और इक्वल टू 1। तो चूंकि ये जो है 2D में है इसलिए ये लाइन का इक्वेशन है, हाँ, यानी 2 वेरिएबल में है। बट यहाँ 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में है इसलिए ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर you find the equation of plane having intercept on axis are 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी जो है उस समतल का समीकरण हमें निकालना है जिसका x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट दिया गया है। तो सॉल्यूशन में देखिए डायरेक्ट जो है गिवन जब x इंटरसेप्ट 2 हो गया, y इंटरसेप्ट 3 हो गया और z इंटरसेप्ट 4 हो गया तो जो है इक्वेशन ऑफ प्लेन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन बी क्या आता है, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। यहाँ पर जो है 4, 3, 2 का एलसीएम जो हो गया आपको 12 हो गया। तो 2 6 जा, 3 4 जा, हाँ, प्लस 4 3 जा। ठीक है, और इक्वल टू कितना, तो 1। तो यहाँ पर जो आया 6x प्लस 4y और प्लस कितना, तो 3z इक्वल टू जो है 12, जो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया जिसका x, y और z इंटरसेप्ट आपको गिवन है। अब एक और थ्योरी देखा जाए, प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। यानी देखिए चाहे सीधे कह सकते हैं ऐसा भी कि प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, चाहे प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। और देखिए इसमें थोड़ा सा जो है बात कर लें कि जैसे लाइन जो कटता है, हाँ, लाइन जो कटता है वो किसी एक पॉइंट पर कटता है, लाइन का आप करता है पॉइंट पर। इसलिए हम लोग जो है कहते हैं क्या, जब लाइन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। बट एक प्लेन जो है आपको किसी न किसी लाइन पर कटता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है,
तो जहाँ भी आप जो है ऐसे रखेंगे, चाहे इस तरह से भी रखेंगे, तो थोड़ा तो जो है चौड़ा है ही, तो यहाँ पर जो है ये लाइन पर कटेगा। ये कहाँ कटेगा? लाइन पर कटेगा। जैसे भी रखें, चाहे ये जो है आप बुक जो है रखे हुए हैं, तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो लाइन है। हाँ, इंटरसेक्टिंग, तो इसलिए यहाँ पर जो है लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन कहेंगे। ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। ठीक, तो यहाँ पर यानी दो प्लेन जो है किसी न किसी लाइन से गुजरता है। तो आपको जो है देखिए 2D में एक जो है और जो है हम लोग पढ़े हैं फैमिली ऑफ लाइंस, तो उसी प्रकार का ये है। आपको जो है इस तरह से इसको एक और नाम दे सकते हैं कि फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक है, यानी दो प्लेन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उससे तो बहुत सारा जो है प्लेन गुजरेगा, इसलिए इसका एक और नाम दे दिया गया है फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे 2D में हम लोग पढ़े हुए फैमिली ऑफ लाइन, वहाँ भी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से कई एक लाइन जो है गुजरते हैं, तो इसलिए उसको फैमिली ऑफ लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पर जब जो है दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से इनफाइनाइट जो है प्लेन गुजरेगा, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है कैसे करते हैं, खासकर जैसे लेट वेक्टर r डॉट n1 इक्वल टू जो है d1 एंड वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू जो है d2। हाँ, रिप्रेजेंट टू इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स। हाँ, तो जो कि कहीं ना कहीं जो है इंटरसेक्ट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक प्लेन इस तरीका से है। ठीक है, और एक प्लेन जो है ऐसे है, तो ये जो है मान लीजिए कि π1 प्लेन है, ये जो है π2 प्लेन है, और ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इससे जो है गुजर रहा है, दोनों प्लेन। ठीक है, तब जो है हमको जो है निकालना है कि इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारा जो है प्लेन गुजरेगा, उसका इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे फैमिली ऑफ लाइंस में स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं, उसमें हमें जो है सिखाया गया है, हम लोग सीखे हैं कि जब भी जो है किसी दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, चाहे दो प्लेन के इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से जब जो है एक पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन गुजरेगा, तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक में किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसको जो है एक दूसरे से जब ऐड कर देंगे, तब जो है वो फैमिली ऑफ लाइंस बनता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पर जो है दो प्लेन है, क्या है, दो प्लेन है, तो हम लोग भी इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले प्लेन का जब जो है हमें इक्वेशन लिखना है जो इनफाइनाइट प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब है किसी न किसी एक में हम लोग किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ जोड़ दें। यानी पहला में मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ, तो दूसरा में मल्टीप्लाई करके पहले के साथ ऐड करेंगे। यानी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of planes 1 and 2b
कितना, तो 1 प्लस लेमडा इंटू 2, यानी 1 और 2 के कटान रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण कितना हो जाएगा, तो 1 यानी जो है इक्वेशन 1 प्लस लेमडा इंटू 2, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 इंटू लेमडा प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। दोनों में से किसी के साथ एक जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करिएगा आप, तो देखिए यहाँ पर जो आएगा कि वेक्टर r डॉट n1 और प्लस लेमडा वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू जो है d1 प्लस लेमडा इंटू d2, यानी यहाँ से वेक्टर r कॉमन अगर होगा तो n1 प्लस लेमडा इंटू n2 इक्वल टू कितना, तो d1 प्लस लेमडा इंटू d2। तो ये रहा आपका जो है क्या, तो इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, अब जो है ये आपको किस फॉर्म में हुआ, तो वेक्टर फॉर्म में हुआ, जबकि इसी को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो तो जो है आप जो है फॉर कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप के लिए क्या करेंगे, तो n1 इक्वल टू जो है जो नॉर्मल वेक्टर है ऐसे जो है पुट कीजिएगा, तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड n2 इक्वल टू जो है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। और इस प्रकार से जो है जब जो है इसमें रखिएगा, ठीक है, तो जब जो है इसमें रखिएगा तो आपको जो है देखिए क्या मिलेगा, यानी कि r की जगह पर भी पुट करना पड़ेगा एंड r की जगह पर जो है वेरिएबल पॉइंट यानी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये सब जब इसमें रखिएगा तो देख लीजिए आपको जो आएगा वो क्या आएगा, तो वो इस प्रकार से आएगा कि r डॉट n1 के साथ तो ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, और प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z और इक्वल टू क्या, तो आपको जो है d1 प्लस लेमडा इंटू d2, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है जनरल फॉर्म में अगर जो है पूरा जो है इसको बदलें तो ऐसा आप कर सकते हैं कि a1 प्लस यानी जो है दैट इज जनरल रूप जो हो जाएगा आपका जनरल फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो कैसा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 और प्लस में लेमडा इंटू जो है a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस में क्या, तो d2 इक्वल टू जो है 0। ये जनरल फॉर्म में ऐसे जो है इसमें इनपुट करके जो है ऐसा निकाल लिया गया है, बट जो है जनरल फॉर्म में ऐसा आपको करना है कि एक इक्वेशन ये है किसी प्लेन का, दूसरा इक्वेशन ये है किसी और अदर प्लेन का। तो इसका मतलब है इससे जब फैमिली ऑफ प्लेन हमें निकालना है तो किसी में भी लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहला के साथ चाहे पहला में मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ ऐड कर देना है। अब देखिए अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो कैसा आएगा, तो वो इस प्रकार से आएगा कि वो अब जो है कहेगा ही कि इस दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है एक प्लेन, उसका इक्वेशन निकालिए, तो वो तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें एक जो है फिक्स पॉइंट कहीं ना कहीं कर देगा
जो कि उस फिक्स पॉइंट से जैसे पास करेगा तो एक ही प्लेन का इक्वेशन आएगा। तो इस पर आधारित एक एग्जाम्पल देखिए कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स इतना एंड इतना। यानी एक प्लेन जो है आपको यहाँ पर है और दूसरा प्लेन जो है यहाँ पर है, इस दोनों के इंटरसेक्शन से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो कि इस पॉइंट से भी पास करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए सॉल्यूशन में हम लोग जैसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू लाइन ऑफ intersection of 1 and 2b कितना, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू 2। यानी जो है समीकरण 1 और 2 के कटान रेखा से गुजरने वाले जो है समतल का समीकरण कितना, तो 1 प्लस लैम्डा इंटू 2। यानी जो है वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर आर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। बस ये तो आपको उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। लेकिन अब इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन गुजर रहा है, उस सभी प्लेन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि इस दोनों प्लेन को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लेम्डा का वैल्यू अलग अलग आएगा, जिसके लिए कभी ये और जो है बाकी सब प्लेन को जो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा है उस सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेकिन इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने के साथ साथ यहाँ एक पॉइंट भी दिया हुआ है जिससे ये गुजर रहा है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट से इसको पास करा के आप लेम्डा का वैल्यू निकाल लीजिए, और लेम्डा का वैल्यू निकालिएगा तो वो ऐसा प्लेन निकलेगा जो कि इसी पॉइंट से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा, जब इसमें हम लोग उस लेम्डा के वैल्यू को इनपुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा कि वेक्टर आर डॉट, हाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर देखिए आर तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू लेम्डा आई, यानी 1 प्लस 2 लेम्डा आई एक साथ, प्लस में 1 प्लस 3 लेम्डा जे। ठीक है, फिर जो है प्लस के इंटू यहाँ पर जो है यानी 1 प्लस 4 लेम्डा इंटू के। ठीक है, और इक्वल टू क्या, तो 6 माइनस 5 लेम्डा। ठीक है, अब इट पासेस थ्रू पॉइंट क्या, तो 1 1 1 इससे पास कर रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे में वेरिएबल कौन है, वेक्टर आर। ठीक है, जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी इससे पास कर रहा है, डेट इज जो वेक्टर आर होगा हमारा 1 इंटू आई कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप, यानी ये। अब इसको जो इसमें पुट कर दीजिए, तब इसमें जब जो है पुट करिएगा तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो आई का आई के साथ, यानी जो है इससे आप जो है चलें तब जो है इसमें इनपुट करिए, तो आई का आई के साथ यानी 1 प्लस 2 लेम्डा प्लस में 1 प्लस 3 लेम्डा प्लस में 1 प्लस 4 लेम्डा। यहाँ पर इसको रख करके डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है, सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू 6 माइनस 5 लेम्डा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि अब आपका लेम्डा का वैल्यू आ जाएगा 4 3 7 2 9 और 5 इधर आएगा, तो 14 लेम्डा और इक्वल टू जो है देखिएगा यहाँ पर 1 1 1
यानी 3 उधर जाएगा तो इक्वल टू जो है 6 माइनस 3 का मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब चले तो लेमडा का वैल्यू जो आया आपको 3/14 आ गया, 3/14 आ गया। अब इसको जो है आप कहाँ इनपुट करेंगे, इस इक्वेशन में। अब अलग अलग पॉइंट होगा तो लेमडा का वैल्यू अलग अलग आएगा। ये 1 1 1 के लिए आया। अब जो है लेमडा का वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे तो वो वही प्लेन होगा जो इस पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब इस लेमडा के वैल्यू को इसमें रखा जाए तो इसमें रखने से अच्छा है कि ये ऊपर वाला में रखिए। ऊपर वाला में रखिएगा, क्या होगा कि एक जगह ही आपको जो है रखना पड़ेगा, ठीक है, आर कॉमन लेते हुए। तो वेक्टर अब जो है फ्रॉम 3 रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी अभिष्ट समीकरण क्या होगा, तो वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस में लेमडा, ठीक है। तो लेमडा का मतलब क्या, तो 3/14 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक है ना। और इक्वल टू आपको जो है 6 माइनस 5 इंटू 3/14, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चलिए अब जो है 14 एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से जो है वेक्टर आर डॉट क्या हो गया, 14i कैप प्लस 14j कैप प्लस 14k कैप प्लस यहाँ पर 3 2 जा 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप और इक्वल टू जो है 14 छक 84 माइनस 5 3 15, ठीक है। तो यहाँ पर जब चलिएगा तो वेक्टर आर डॉट 14 और 6 तो कितना हो गया 20, आई कैप यहाँ पर 14 और 9 तब कितना हो गया 23, जे कैप और 14 12 तो 26 के कैप और इक्वल टू जो है 14 में से 5 गया था 9 और यहाँ पर 7 में से 1 गया था 6, यानी जो है आप इसको लिख सकते हैं ऐसा, वेक्टर आर डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप इक्वल टू कितना, तो 69। तो ये आपका जो है वेक्टर इक्वेशन है। कौन इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। बट हमको जो है कहा जा रहा है कि कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालें। बस कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आर की जगह पर वो वेरिएबल वेक्टर पुट कर देना है, क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो जैसे वो जो है पुट कीजिएगा, पुट वेक्टर आर इक्वल टू जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, तो वैसे आपका जो है कार्टेशियन इक्वेशन क्या मिलेगा, 20x प्लस 23y प्लस 26z इक्वल टू 69, जो कि आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा।